मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एपोस्टल अंकुर नरूला जी ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस के ऊपर क्या बोला। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 1 अप्रैल को जब से प्रॉफिट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तब से ही सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में एपोस्टल अंकुर नरूला जी ने क्रिश्चियनिटी का विरोध करने वालों को दिया करारा जवाब। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो, अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, इसीलिए मैं जानता हूं, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। इसलिए तो परमेश्वर के दास ने कहा था शैतान को अवसर मत देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पवित्रताई को बना के रखे, नहीं तो क्या होगा, शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती, उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है। चलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एक और भी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अब करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आपको आत्मा में समझना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हर तरह की शैतान की योजना को नाश करे और शैतान को शर्मिंदा करे। मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर खामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी, मैं फिर आपको बोल रहा हूं। और आज वो समय है, प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया चर्च खत्म कर दी,
नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है। वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकारी लोग घर आके पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा के पास कोई काले रंग की पुस्तक है, तुम्हारे पापा कुछ ऐसे कुछ करते हैं आत्मा में, ऐसे कुछ शरीर में कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्रार्थना सी करते, इस तरह से पैरवी करते हैं। वो इस तरह घर पे जाके पूछते हैं और वहां भी लोग बचते हैं, जबकि वहां अगर बाइबल को आप मानते हो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार तो ये खबर आई कि बच्चों को बांध के रखना पड़ा, जब उन माता पिता को मालूम हो गया कि बच्चे अब बता देंगे, उनको बांध के कुर्सी से बांध के रखना पड़ा और समझाना पड़ा, बेटा हम यीशु मसीह को मानते हैं, बात बता मत देना। जब उसने कहा कि मैं बता दूंगी ऑफिसर को, तब भी लोग यीशु मसीह को वहां नहीं छोड़ते। तो ये लोग क्या सोचते हैं, एक चर्च पे अटैक कर दिया, मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको प्रेयर्स करनी होगी, और जो आपने आज तक प्रेयर नहीं की, आपको वो प्रार्थनाएं करनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसला आम नहीं है, अब बात आम नहीं है मैं जो कर रहा हूं, ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पे एक्ट करना है और दलेरी के साथ जीना है और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए ताकि खुदा का काम रुके। खुदा को क्या मतलब है, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराएं। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने बताया कि आप किसी मनुष्य के कारण पूरे धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है लेकिन बाइबल गलत नहीं हो सकती। और अगर आपको क्रिश्चियन वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।